तो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर का टॉपिक, जो कि है लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है उसी का, जो कि है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ये क्वेश्चन है जो कि है लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस है, देखिए आप सब टर्म्स में सेम, यहाँ पर पावर 2 है, इधर पर 1 है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक नया सपोज करना पड़ेगा। मतलब हम x की वैल्यू को यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि x है e टू द पावर z। एक न्यू वेरिएबल z के फंक्शन में x को कन्वर्ट कर लेंगे, x इक्वल टू e टू द पावर z। इससे ये होगा कि ये जो हमारी लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट में हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे जब हम ये एज्यूम करेंगे, जो हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा है, इसके पहले वीडियोस में देखा है कि कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट x है, तो ये x पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, कोफिशिएंट वेरिएबल है यहाँ पर x। लेकिन अब हम इसका यूज करके इसको चेंज कर लेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ पर कांस्टेंट्स आ जाएंगे, जिससे हम सॉल्व कर पाएंगे प्रीवियस मेथड का यूज करके। तो चलिए देखते हैं, इसको एज्यूम करेंगे। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्स डी वाई कितना आ रहा है, डी डैश वाई के बराबर, एक्स स्क्वायर डी डैश -1 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई आ जाएगा हमारा डी डैश -1 वाई के बराबर। इसी तरह से एक्स क्यूब डी क्यूब वाई आएगा डी डैश -1 डी डैश -2 वाई के बराबर। मतलब ये हम डी और डी डैश में रिलेशन बता रही हूँ मैं आपको। अब आप पूछेंगे डी और डी डैश क्या है, तो डी है हमारा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और डी डैश क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू सेट, जो हमने न्यू वेरिएबल सेट लिया है उसके लिए। तो ये चीज प्रूफ करना बहुत आसान है, इसका यूज करके आप प्रूफ कर सकते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। मैं इसका प्रूफ आपको किसी और वीडियो में दे दूंगी। यहाँ ये करेंगे तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन लेंथी हो जाएगा, इसलिए यहाँ मैं डायरेक्टली ये चीजें यूज कर रही हूँ। लाइकवाइज ये बढ़ता जाता है x टू द पावर 4 के लिए भी, यहाँ 4 टर्म्स हो जाएंगी इस तरह से। तो अभी हमें तो सिर्फ ये 2 का ही यूज है, इसका यूज भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम इसको हटा देते हैं और ये वैल्यूज रख देते हैं गिवन इक्वेशन में। ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। सो गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, इसको आप डी में कन्वर्ट कर लीजिए। डी बाई डी एक्स क्या होता है, कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई -3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब हम चेंज कर देंगे इसको यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम लॉग ले लें दोनों तरफ, तो ये लॉग एक्स बराबर किसके हो जाएगा, लॉग e टू द पावर z के, और इससे हमें क्या मिलेगा, लॉग एक्स इक्वल टू z, क्योंकि लॉग e टू द पावर x इक्वल होता है x के, लॉग e टू द पावर x बराबर होता है सिंपल x की। सो यहाँ पर हमें z मिल जाएगा। अब हम ये वैल्यूज
चारों वैल्यूज इस इक्वेशन में रखेंगे सो हमें हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में। इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर डी डैश माइनस 1 वाई, यहाँ वैल्यू रख देंगे डी डैश वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स की जगह पर e टू द पावर z रखेंगे तो ये 2z हो जाएगा। log x की वैल्यू रख देंगे z, y कॉमन निकाल लेते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से z e टू द पावर 2z। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे -2 d डैश माइनस 3y इक्वल टू z e टू द पावर 2z। ये है हमारा विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स जो इसके पहला चैप्टर है, इससे पहले वाला चैप्टर, उसका यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने बताया है आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्शियल इंटीग्रल, दोनों को ऐड करके लिखते हैं सॉल्यूशन। तो वैसे ही यहाँ पर CF निकालेंगे और PI निकालेंगे। CF निकालने के लिए आपको लिखना पड़ता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? ये जो आप एफ डी डैश समझ रहे होंगे, इसको आप एफ डी डैश वाई इक्वल टू क्यू ऐसा मान सकते। इस पूरे फंक्शन को मैंने ले लिया फंक्शन ऑफ डी डैश वाई और इसको ले लिया क्यू। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? एफ डी डैश इक्वल टू 0। सिंपल इसको 0 लेना होता है तो यहाँ पर लिख देंगे डी डैश स्क्वायर -2 डी डैश माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इधर लिखेंगे हम -3 डी डैश प्लस डी डैश माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से डी डैश कॉमन निकालेंगे तो डी डैश माइनस 3 बचेगा, इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो डी डैश माइनस 3। सो हमारे दो फैक्टर्स बन गए, एक डी डैश माइनस 3, एक डी डैश प्लस 1। इस तरह से डी डैश की दो वैल्यू आ गई 3 एंड -1। दोनों ही वैल्यूज डिफरेंट है तो इसका CF क्या होगा? आपको पहले भी बताया है, अगर D की वैल्यूज दोनों अलग अलग हो, M1 M2 हो, तो हमारा CF होता है C1 e टू द पावर m1x, C2 e टू द पावर m2x। ये कब होता है? जब हमारा फंक्शन ऐसा होता है, देखिए एफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू, और क्यू क्या है? x का फंक्शन। Q इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये क्या है? D डैश में है ये इक्वेशन, सो इसलिए D डैश की दो वैल्यूज आ गई हैं। और Q क्या है हमारा? फंक्शन ऑफ Z। ये है हमारा फंक्शन ऑफ Z, इसलिए यहाँ पर x की जगह हम Z लिखेंगे। तो CF क्या होगा? C1 e टू द पावर 3Z प्लस C2 e टू द पावर -1Z। ये होगा हमारा CF। समझ रहे हैं आप? बहुत इजी है, सिंपल। यहाँ पर जो फॉर्मूला था वहां हमने x यूज किया बिकॉज Q इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड ये जो हमारा फंक्शन था वो क्या था? x और y में। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो गया है y और z में, और Q हमारा z का फंक्शन है, इसलिए जब आप CF लिखेंगे तो e टू द पावर 3Z लिखेंगे, x की प्लेस पर z लिखेंगे। अब इस z को हम x में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो तो xy में है, ये तो हमने एज्यूम किया है, एजम्पशन है, इसलिए हम इस z को x में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस एजम्पशन। तो यहाँ पर z की जगह क्या लिख देंगे? log x। सो अब हम लिखेंगे z की प्लेस पर log x, क्योंकि इससे हमें z क्या मिल रहा है? log x। तो ये होगा C1 e टू द पावर 3 log x प्लस C2 e टू द पावर माइनस log x। इसको सॉल्व कर लेंगे, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा log x टू द पावर 3 e टू द पावर log x की पावर -1। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने?
मल्टीप्लिकेशन log m टू द पावर n, ये किसके बराबर होता है, n log m के। सो वही हमने यहाँ यूज किया, 3 log x था, उसकी प्लेस पे लिख दिया log x टू द पावर 3। अब आप जानते हैं e टू द पावर log x इक्वल होता है x की, तो यहाँ हम यूज कर लेंगे, तो ये होगा c1 x टू द पावर 3 प्लस c2 x टू द पावर -1। -1 है पावर, तो प्लस करना हो तो नीचे ले आएंगे इसको, तो ये आ गया हमारा CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। किसका, वो जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां मैं लिख देती हूँ। वो क्या था हमारा, d डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश माइनस 3 y इज इक्वल्स टू q, ये थी। ओके यस, यही थी, ठीक है। और यहाँ q की प्लेस पे क्या है, e टू द पावर 2z एंड log x मीन्स z। सो ये है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसका CF हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट हमें निकालना है PI। PI निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/f d' इंटू q। एफ डी डैश मतलब फंक्शन ऑफ डी डैश, जो कि है हमारा डी डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश माइनस 3, एंड क्यू की प्लेस पर ये है z e टू द पावर 2z। अब हमें यहाँ लगाना है PI का फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे, तो PI का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/fd e टू द पावर ax इंटू v। अगर फंक्शन हमारा e टू द पावर ax इंटू v टाइप का हो, v क्या है, फंक्शन ऑफ x, मतलब e तो फिक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक होना चाहिए, दूसरा v कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, e टू द पावर ax बाहर आएगा और यहाँ d प्लस a लिखेंगे, जहां d है वहां d प्लस a लिखेंगे इंटू v। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी, क्योंकि यहाँ देखिए e टू द पावर ax की जगह है e टू द पावर 2z। इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ 2 है और v की वैल्यू यहाँ z है। सिंपल v की वैल्यू क्या है, सिंपल z है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस PI फॉर्मूला। तो पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगी ये फॉर्मूला। सो PI की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर ax बाहर आ जाएगा, मतलब e टू द पावर 2z आ जाएगा। 1/d डैश की जगह हमें क्या लिखना है, d डैश प्लस a, मतलब d डैश प्लस 2। तो यहाँ लिख देंगे d डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d डैश प्लस 2 माइनस 3, और v की वैल्यू है जो हमारी z। इस नीचे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा d डैश का स्क्वायर प्लस 4 d डैश माइनस 2d डैश माइनस 4 माइनस 3। तो ये हमारा हो जाएगा 1/d डैश स्क्वायर, ये सॉल्व कर लीजिए तो 2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 3z। सो हमारे पास ये। अब हम इससे कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने इसके पहले वीडियोस में भी बताया है, जब इसका पिछला चैप्टर आप देखेंगे, कि अगर हमारा ये फंक्शन एल्जेब्रिक हो या कह लीजिए x टू द पावर n टाइप का हो, तो उसका PI कैसे निकालते हैं। उसका PI निकालने के लिए हमें यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर n टाइप का फॉर्म बनाना होता है, उसको हम ऊपर ले जाते हैं, n की पावर माइनस में हो जाएगी, और फिर उधर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे या इंटीग्रेट जो भी होगा वो कर देंगे, तब हमारा आंसर आ जाता है। हमेशा अगर हमारा ये फंक्शन x टू द पावर n टाइप का हो तो यही मेथड हम यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर वही मेथड में यूज करके बता रही हूं आपको। तो सबसे पहले मुझे नीचे बना लेना है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, मतलब यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैं एक यहाँ पर क्या करती हूँ, 3 कॉमन निकाल लेती हूँ, नीचे डिनोमिनेटर में 3 कॉमन निकाल लेती हूँ, -3 निकाल लेती हूँ, सो दैट इट इज 1 बन जाए। 1 बन गया, ये हो जाएगा माइनस का d डैश स्क्वायर प्लस का 2d डैश अपॉन 3 और होल पावर 1 है यहाँ पर। अब
हमारा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n टाइप का बन चुका है, बस इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d' अपॉन 3 होल पावर -1 इंटू z। अब हम लगा देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं आपको बताती हूँ। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर डी स्क्वायर है और यहाँ z है। z का मतलब d मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z। तो z का 2 बार भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, d डैश का d डैश स्क्वायर मतलब 2 बार, तो ही 0 हो जाएगा। फर्स्ट टाइम 1 आएगा, सेकेंड टाइम 0। इसलिए हम इसमें ज्यादा एक्सपेंशन ना करके सिर्फ 2 टर्म्स तक एक्सपेंड करेंगे इसको, क्योंकि इसके आगे की टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया 1 प्लस एन एक्स, एन मतलब -1, एक्स मतलब ये पूरा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल ये। इसके आगे वाले एक्सपेंशन मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज उसको जब सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 ही बार में ये डिफरेंशिएशन 0 देगा, इसलिए तीसरी बार तो 0 होगा ही ऑफ कोर्स, इसलिए हमने आगे नहीं कर रहे हैं। अब मैं z को अंदर ले आऊंगी तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, z आ जाएगा d डैश स्क्वायर z प्लस 2d डैश z बाय 3 प्लस सो ऑन लाइकवाइज। अब आप देखिए यहाँ ये सॉल्व है, इस d डैश को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पर करेंगे e टू द पावर 2z अपॉन z, ये z रहेगा, ये d डैश का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएशन करेंगे z का विथ रिस्पेक्ट टू z तो 1 आएगा, सेकेंड टाइम 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार करेंगे तो z 1 आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 अपॉन 3, तो ये आ गया हमारा pi। इसके आगे सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। अब हम लिख देंगे सोल्यूशन देयरफॉर, लेकिन फर्स्ट हमें क्या करना है, z को x में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमारा सोल्यूशन x और y में होगा। तो हमने एज्यूम क्या किया था, x इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर z, तो हम इस z की जगह क्या लिख देंगे, x स्क्वायर ई टू दी पावर 2z, मतलब ई टू दी पावर 2z का मीन्स x स्क्वायर, इस z की जगह क्या हो जाएगा, log x प्लस 2 अपॉन 3, ये आ गया हमारा pi। देयरफॉर द complete solution of given equation is y is equals to cf plus pi, ये होगा solution, y is equals to cf plus pi। अभी हमने cf निकाला था, cf कितना आया था वो आपको यहाँ लिखना है, प्लस pi हमारा ये है x स्क्वायर बाई 2 log x प्लस 2 बाय 3। CF कितना था, C1 e टू द पावर 3z, सॉरी x क्यूब आ गया था, प्लस C2 अपॉन x, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन।